हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक प्रिज्म दे रखा है जिसमें प्रिज्म का जो एंगल है वो 120 डिग्री है और प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3 है और ये जो प्रिज्म है ये एयर मीडियम में रखा हुआ है, तो इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया 1। और फ्रेंड्स, इसका प्रिज्म एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री हुआ और ये एंगल 30 डिग्री हुआ। तो फ्रेंड्स इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ना, नॉर्मल से 60 डिग्री एंगल पर। तो इस लाइट रे के इंसिडेंस के लिए हमें कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक स्पेशल केस दे रखी है ना, यहाँ पर एक स्पेशल केस बनेगी है ना। तो जब आप अपने से एक क्वेश्चन ट्राई करने लगो है ना, तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करना है ना, लाइट रे का जो पाथ है उसको थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करना। तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, आई होप एक आप क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होगा, लाइट रे 60 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये जो एयर और प्रिज्म का इंटरफेस है ना, एयर और प्रिज्म का जो इंटरफेस है यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो क्या बनेगा, म्यू एयर इंटू साइन 60 इक्वल टू म्यू प्रिज्म इंटू साइन R1 है ना, इंटू साइन R1। तो क्या होगा, म्यू ए क्या है 1, ये कितना है साइन 60 √3/2 और म्यू पी कितना है √3 और ये साइन R1। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन R1 आएगा 1/2। तो R1 की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री, R1 की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइट रे है ना, ये जो लाइट रे है ये प्रिज्म के अंदर नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। लाइट रे जो है प्रिज्म से नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका पाथ कैसा होगा फ्रेंड्स, इसका पाथ कैसे होगा वो आपको बहुत ध्यान से ड्रॉ करना पड़ेगा है ना, बहुत ही ध्यान से ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हालांकि मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रखा है, लेकिन मैं इसको फिर से ड्रॉ करूँगा है ना, फिर से ड्रॉ करूँगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो मैं इसको दोबारा से बना ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। अब एक लाइट रे 60 डिग्री पर इंसिडेंट करा देता हूँ, 60 डिग्री पर इंसिडेंट करा दिया। अब इसका पाथ कैसा होना चाहिए था, सीधा होना चाहिए था है ना, इसका पाथ सीधा होना चाहिए था। लेकिन क्या होगा, इसका जो पाथ है वो बेंड हो जाएगा, इसका जो पाथ है वो बेंड हो जाएगा, 60 डिग्री से बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ है ना। तो किसी डायरेक्शन में आप बना लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका जो हाफ पोर्शन है, हाफ एंगल है, वहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ है ना, लाइट रे का फर्दर पाथ। तो वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा है ना, कुछ ऐसा बनेगा। ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। अगर आप प्रिज्म को थोड़ा सा बड़ा बनाओगे तो इसका जो पाथ है वो ऐसा ही बनेगा है ना। तो आप प्रिज्म को थोड़ा सा बड़ा बनाओगे तो इसका पाथ थोड़ा सा ऐसा ही बनेगा। अगर ये यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख रहा हो ये, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा ऊपर की तरफ तब भी ये यहाँ कहीं पर मिलेगा, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा
फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़िलहाल ये फ्रेंड्स ये इस सरफेस तक तो नहीं पहुंच पाएगा, है ना। इन एनी केस इस सरफेस तक तो नहीं पहुंच पाएगा अनलेस आप इसको, है ना, बहुत ही गलत तरह से ड्रॉ कर दो, है ना, अनलेस आप इसको बहुत ही गलत तरह से ड्रॉ कर दो, ये इस सरफेस तक तो नहीं पहुंच पाएगा जैसा कि नॉर्मल केसेस में होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो एंगल है ये कितना है, ये 120 डिग्री है ना, ये 120 डिग्री है। तो जी इस प्रिज्म की जो ओपनिंग है ना, ये जो बॉटम पर ओपनिंग है ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये मिड में लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है 60 डिग्री पर, है ना, तो इसके लिए बहुत मुश्किल है सेकंड सरफेस तक पहुँच पाना, क्योंकि ये 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री अंदर भी आ गई है, 30 डिग्री अंदर भी आ गई है। तो ये यहाँ कहीं बॉटम सरफेस पर जा कर के इंसिडेंट होगी, है ना, यहाँ कहीं बॉटम सरफेस पे जा कर के इंसिडेंट होगी। तो अब बॉटम सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये 30 है और ये 90 है क्योंकि नॉर्मल है। तो ये पूरा एंगल कितना हुआ 120 डिग्री, पूरा एंगल कितना हुआ 120 डिग्री। ये 30 है, ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, हाँ ये 30 हो जाएगा। ये 30 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो फ्रेंड्स ये 60 डिग्री पर इंसिडेंस हो रही है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएं, है ना, फिर कंडीशन चेक करें तो हम, या फिर हम यहाँ पर इसका क्रिटिकल एंगल निकालें, है ना, क्रिटिकल एंगल निकाल करके सिचुएशन को चेक करें। तो फ्रेंड्स नॉर्मल सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो हम वही करेंगे, है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसा कुछ हो सकता है, तो हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, है ना। तो हम सेकंड केस में क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा म्यू पी साइन 60, है ना, जो ये इंसिडेंस एंगल है म्यू पी साइन 60 इक्वल टू म्यू ए साइन ई। तो म्यू पी कितना है √3, साइन 60 कितना हो गया √3/2 इक्वल टू म्यू ए कितना हो गया 1, और ये साइन ई, है ना, म्यू ए साइन ई। तो ये क्या हो गया √3 3 हो गया, और नीचे 2 और ये 1, ये साइन ई। तो साइन ई की वैल्यू क्या आ रही है 3/2। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे होगे ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर ये पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, स्नेल्स लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी स्नेल्स लॉ सेटिस्फाई ना हो हमेशा क्रिटिकल एंगल चेक किया जाता है। जब भी स्नेल्स लॉ सेटिस्फाई ना हो हमेशा क्रिटिकल एंगल चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्रिटिकल एंगल चेक करो कितना होगा, है ना, क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है साइन IC इज इक्वल टू μ1/μ2। μ1 क्या होता है रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, और μ2 क्या होता है, μ2 होता है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3, है ना, √3। तो साइन IC कितना है √3, और साइन 60 कितना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम साइन इनवर्स 1/√3 तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम साइन 60 चेक करेंगे कितना है ना, साइन 60 कितना चेक करेंगे कितना है, साइन 60 कितना है √3/2। तो फ्रेंड्स जो √3/2 है वो ज़्यादा है 1/√3 से, है ना, ये तो आप चेक कर सकते हो, है ना, ये तो आप गेस कर सकते हो कि 1/√3 ज़्यादा है या फिर √3/2 ज़्यादा है। ये क्या है, ये 1.73 है, और ये क्या है, ये 1/1.73 है, ये क्या है 1.73/2। तो ऑब्वियसली जो नीचे वाला है वो ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स क्योंकि साइन 60 ज़्यादा है साइन IC से, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 60 है ये भी ज़्यादा है IC से, है ना, जो 60 है वो ज़्यादा है IC से, क्योंकि साइन कैसा फंक्शन होता है,
एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो 60 ज़्यादा है, 60 इज़ ग्रेटर देन IC, है ना, 60 इज़ ग्रेटर देन IC। तो क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है? लाइट जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ से ये 60 डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हाँ, 60 डिग्री एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करो, है ना, फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करो इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये एंगल पहले से ही कितना है? 30 है। ये एंगल 30 हो गया, ये पहले से एंगल 30 है। ये जो एंगल है ये कितना है? नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90, है ना, 90। और ये एंगल पूरा होना कितना चाहिए? 120। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 30। ये एंगल कितना होगा? 30। तो ये जो इंसिडेंस एंगल है यहाँ पर, है ना, इस सरफेस के लिए जो इंसिडेंस एंगल है वो कितना है? 30। और क्रिटिकल एंगल कितना है? 60 से के आसपास, है ना। क्रिटिकल एंगल कितना है? 60 के आसपास। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके चेक कर लो। ये क्या है? 1.7, ये क्या है? 1/1.73। और ये कितना है? 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2, है ना। ये कितनी वैल्यू आएगी? 1/2। कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये जो एंगल जो भी इस 30 डिग्री जो है ना, जो 30 डिग्री है वो IC से कम है ना। ये 1/2 है और ये कम है, ये कम है 1.73 से, है ना। ये कम है 1.73 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो 30 डिग्री है वो छोटा है IC से, है ना। क्या है? ये छोटा है IC से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस नॉर्मल रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो क्या होगा? μp sin 30 इक्वल टू μa sin E, है ना। मान लेते हैं कि किसी एक एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट हुई, किसी एक एंगल के लिए, है ना, लाइट रे यहाँ पर इमर्ज हुई है। मान लेते हैं E एंगल पर निकली है ना। मान लेते हैं E एंगल पर लाइट रे निकली है। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ क्या बनेगा? μp sin 30 इक्वल टू μa sin E, है ना। μp sin 30 इक्वल टू μa sin E। μp की वैल्यू क्या है? √3। sin 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। μa कितना हो गया? 1। और ये sin E। तो E जो क्या है? E होगा वो क्या होगा? sin इनवर्स √3/2। तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो गया? 60 डिग्री। एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो गया? 60 डिग्री। एंगल ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री है। तो डेल्टा कितना होगा? डेल्टा कितना होगा? यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? I प्लस ई माइनस ए, है ना। I प्लस ई माइनस ए। तो I कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। और E कितना है? 60 डिग्री। और A कितना है? 120 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 60 प्लस 60 120, 120 माइनस 120 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? 0 डिग्री। दैट मीन्स जिस एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पर लाइट रे इमर्ज हुई है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ये प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म है। लाइट रे यहाँ पर ऐसे आई है, यहाँ पर ऐसे आई है 60 डिग्री के एंगल पर,
और ये बीच में इसका रिफ्लेक्शन हुआ है, बीच में इसका रिफ्लेक्शन हुआ है। और फिर ये सीधे 60 डिग्री एंगल पर चली गई है, नॉर्मल से 60 डिग्री एंगल पर चली गई है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 0 है। तो यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में स्पेशल था कि इसमें लाइट रे डायरेक्टली सेकंड सरफेस पर इंसिडेंट नहीं होगी, है ना, उसको थर्ड सरफेस पर भी जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमेशा ब्लाइंडली आप लाइट रे को सेकंड सरफेस पर इंसिडेंट नहीं कराओगे, है ना। हमेशा आप चेक करोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो थर्ड सरफेस पर जा रही है। तो यही सिखाना था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।